यूट्यूब चैनल माई सेल्फ अरविंद यादव। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है जियोग्राफी और ये हमारी सीरीज़ की 75 नंबर की वीडियो है। मतलब 74 वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर आ चुकी है और हमारा टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कराना नॉन टेक में। और जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश सब इंजीनियरिंग एग्ज़ाम 200 मार्क का होता है, 100 मार्क टेक्निकल और 100 मार्क नॉन टेक्निकल। और मध्य प्रदेश सब इंजीनियरिंग एग्ज़ाम में वैकेंसी है 3453 पोस्ट, और जो कि काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी है। और इसके लिए हमारे चैनल पर कंटिन्यू वे में वीडियो बनाई जा रही है जो कि 75 नंबर की सीरीज़ है। अबाउट मी माई सेल्फ अरविंद यादव और हियर इज़ माई कॉन्टैक्ट नंबर इन केस ऑफ इंस्टा ID और हियर इज़ परीक्षा ऐप ID। उसके अलावा आप हमें टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं जिसमें सब इंजीनियर नोट्स करके ग्रुप है, उसमें आप। उसके अलावा अपनी प्रिपरेशन को और भी अच्छे तरीके से करने के लिए आप परीक्षा ऐप की टेस्ट सीरीज को परचेज कीजिए, जिसमें आपको मिलेगा 50% का डिस्काउंट, जिसमें यूज करना होगा ENG50 कोड। और कितना डिस्काउंट होगा तो 1000 रुपीज़ की टेस्ट सीरीज जो 499 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी। और टेस्ट सीरीज किसके लिए है तो सब इंजीनियर, सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए 20 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है जो कि परीक्षा ऐप पे अवेलेबल है। तो आपको कौन सा कोड यूज करना है, ENG50 कोड यूज करना है। तो आज की हम वीडियो में बात करेंगे जो कि जितने भी पठार हैं उनके बारे में। तो जैसे कि कार्बो एंग्लो पठार, छोटा नागपुर का पठार, उसके बाद मालवा का पठार, दक्कन का पठार, दंडकारण्य का पठार और शिलांग या मेघालय का पठार। इसके अलावा दक्कन का पठार जो कि ये है, उसके बाद कर्नाटक पठार, उसके बाद पश्चिमी घाटी और पठार और पूर्वी घाटी के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो मालवा के पठार के बारे में जानते हैं। तो मालवा का पठार जो कि उत्तर में अरावली पर्वत और दक्षिण में विंध्य श्रेणियों के पूर्व में बुंदेलखंड में घिरा हुआ है, तथा चंबल नदी जो कि यमुना नदी की सहायक नदी है और मालवा पठार से निकलती है। बुंदेलखंड का पठार इसे उत्तर में यमुना नदी और दक्षिण में विंध्य श्रेणी और उत्तर पश्चिम में चंबल नदी और दक्षिण पूर्व से बघेलखंड पठार स्थित है। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश में बांदा, हमीरपुर, ललितपुर, बांदा, हमीरपुर, ललितपुर तथा मध्य प्रदेश में दतिया, छतरपुर, पन्ना जिले में स्थित है। दतिया, छतरपुर, पन्ना जिले में स्थित है। इसके अंतर्गत बांदा, हमीरपुर, ललितपुर मध्य प्रदेश, दतिया, छतरपुर, पन्ना जिले में स्थित है। बघेलखंड के पठार इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश का सतना, रीवा जिला सम्मिलित है। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर का कुछ भाग पाया जाता है जिसे बघेलखंड का पठार, जिसमें मध्य प्रदेश का सतना और रीवा का क्षेत्र शामिल है, और उत्तर प्रदेश का मिर्ज़ापुर भाग जो कि इसमें आता है बघेलखंड के पठार में। उसके बाद छोटा नागपुर का पठार जो कि मिनरल के लिए काफ़ी फेमस होता है। तो इसका विस्तार मुख्यतः झारखंड राज्य में है और राजमहल की पहाड़ियों में इसकी उत्तरी सीमा बनाती है, तथा महानदी इसके दक्षिणी और सोन नदी इसके उत्तर पश्चिम में बहती है। छोटा नागपुर का पठार खनिज संसाधन का धनी है। तो छोटा नागपुर पठार जो कि मिनरल पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा और झारखंड में इस मेनली ये है। उसके बाद नेक्स्ट आता है पठार जो कि दंडकारण्य का पठार है। तो दक्षिण छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के कुछ भागों में इसका विस्तार होता है। तो जो दंडकारण्य का पठार है जो छत्तीसगढ़ यानी दक्षिणी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में कौन सी नदी बहती है तो महानदी बहती है। इसके कुछ भागों में इसका विस्तार है। उसके बाद दक्कन का पठार, तो दक्षिण भारत के क्रिटेशियन काल में दर्रों से निकलने के लावा के फलस्वरूप इस पठार का निर्माण हुआ है और इसको मुख्यतः विस्तार महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। तो दक्षिण भारत के क्रिटेशियन काल में दर्रों का निर्माण हुआ जिसके फलस्वरूप मुख्यतः विस्तार पठार को देखने को मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट जो पठार आता है मेघालय का पठार, तो यह पठार प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है और यह पठार के अंतर्गत गारो, खासी और जयंतिया की 3 प्रमुख पहाड़ियाँ आती हैं। तो जो मेघालय या शिलांग का पठार होता है, मेघालय का पठार होता है, उसमें गारो, खासी और जयंतिया की 3 प्रमुख फेमस पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। तो इसे समझते हैं मैप से। तो मैप से जैसे कि मेघालय में गारो, खासी और जयंतिया तीन पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। उसके बाद गुरु शिखर, अरावली पर्वत, उसके बाद राजपीला, विंध्य श्रेणी, कैमूर, अमरकंटक, मैकाल, राजमहल, उसके बाद रंपा की पहाड़ियाँ, नन्ना देवी की पहाड़ियाँ, फिर बालाघाट कहाँ पे है तो मध्य प्रदेश में।
उसके बाद थाल घाट और भोर घाट, एक कहाँ पे है तो ये महाराष्ट्र में है। उसके बाद गिरी, गिरी जो कि राजस्थान में है। उसके बाद बाबू भोदन की पहाड़ियाँ, उसके बाद महाबलेश्वर, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, दोदा बेटा, उसके बाद नन्ना मलाई, पावलकोड़ा, जावा देवी, सेवसराय, पंचमलाई और पाटनी और सेनखोड़ा। तो ये सारी जो कि पहाड़ियाँ हैं, पालघाट, अन्नामलाई, उसके बाद कार्डेमम हिल्स, कार्डेमम हिल जो कि यहाँ पर पाई जाती है। इस तरह से जितनी भी पहाड़ियाँ हैं जैसे महेंद्रगिरी, मलाईगिरी, एक बार फिर से रिपीट करते हैं, गारो, खासी, राजमहल, उसके बाद बाबू भूदान की पहाड़ियाँ, फिर इस तरह से सारी पहाड़ियाँ हैं। तो इनके बारे में समझ लेते हैं। जैसे कि अरावली पर्वत, तो अरावली पर्वत जो पालनपुर गुजरात से दिल्ली तक फैला हुआ है। इसकी कुल लंबाई जो कि 800 किलोमीटर है तथा इसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है, जो सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है जो कि 1722 किलोमीटर है और माउंट आबू की पहाड़ियों पर स्थित है। दिल्ली के समीप इसे दिल्ली रिंज के नाम से जानी जाती है और जैनियों के प्रसिद्ध धर्मस्थल दिलवाड़ा जैन मंदिर और माउंट आबू में स्थित है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर और माउंट आबू में यह स्थित है। तो अरावली की पर्वत जो कि पलामू गुजरात में स्थित है तथा 800 किलोमीटर तक सर्वोच्च गुरु शिखर पे पाई जाती है। उसके बाद विंध्य श्रेणी की पहाड़ी, इसके अंतर्गत 3 पहाड़ियों का विंध्य पहाड़ी, भांडेर की पहाड़ी, कैमूर की पहाड़ी सम्मिलित हैं। तो इसके अंतर्गत 3 पहाड़ियाँ होती हैं, विंध्य की पहाड़ी, भांडेर की पहाड़ी और कैमूर की पहाड़ी सम्मिलित हैं। उसके बाद सतपुड़ा की पहाड़ी, तो सतपुड़ा की एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। इसके अंतर्गत नर्मदा नदी और दक्षिण में ताप्ती नदी बहती है। इस श्रेणी के अंतर्गत 3 पहाड़ियों जैसे राजपीपला, महादेव और मैकाल सम्मिलित किया जाता है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ, तो यह पूर्वी और पश्चिमी घाट के नीलगिरी पहाड़ियों में आकर मिलती हैं। नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी धोदा बेटा जो कि 26-23 किलोमीटर प्रसिद्ध पर्यटक स्थल जो कि उत्कल मंडल और नीलगिरी पर स्थित है। उसके बाद अगली पहाड़ी आती है अन्नामलाई की पहाड़ी, तो यह नीलगिरी पहाड़ियों के दक्षिण में स्थित है और इस पहाड़ियों की सर्वोच्चम चोटी जो अन्नामलाई जो कि दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। उसके बाद पश्चिम घाट, तो पश्चिम घाट के सर्वोच्च हिमालय के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी 1600 किलोमीटर है और पश्चिम घाट पर्वत का विस्तार ताप्ती नदी की घाटी के नीलगिरी पहाड़ी तक स्थित है। जैसे कि पश्चिमी घाट होता है तो पश्चिमी घाट में दमन आता है, उसके बाद गोवा आता है, मंगलोर आता है। तो पश्चिमी घाट इसे कहते हैं और उसके बाद पूर्वी घाट इसे कहते हैं। यहाँ जो इसमें कौन सी नदी आती है, महानदी, कृष्णा और कावेरी नदी आती है। उसके बाद इसके जो तट अगर हम देखें तो जैसे कि काकीवाड़ा तट, उसके बाद कोंकण तट, पश्चिमी की बात कर रहे हैं, उसके बाद कन्नड़ तट, उसके बाद मालाबार तट, कन्नड़ तट, कोंकण तट और मालाबार तट। तो कन्याकुमारी जो भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट है। उसके बाद अगर हम पूर्वी तट की बात करें तो पूर्वी तट में कावेरी आता है, नदी आती है कृष्णा और महानदी उड़ीसा में बहती है, तो इसे कहते हैं कोरोमंडल तट। उसके बाद उत्तरी सरकार तट, उसके बाद उत्कल तट जो कि उत्कल जो महाराष्ट्र का स्थापना दिवस कब होता है तो 1 अप्रैल को महाराष्ट्र का उड़ीसा का स्थापना दिवस 1 अप्रैल को होता है और 1 अप्रैल को उत्कल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और महानदी कौन से स्टेट में बहती है तो उड़ीसा में भी बहती है। इस पर कौन सा डैम है तो हीराकुंड डैम है। इस तरह से देखें तो उत्कल तट, उत्तरी सराकर तट और कोरोमंडल तट होता है। उसके बाद जो कि भारत के प्रमुख दर्रे हैं तो दर्रों की बात की जाए तो दर्रे कौन से हैं, काराकोरम दर्रा, उसके बाद बुर्जिल दर्रा, उसके बाद जोजिला दर्रा, पीर पंजाल, बनिहाल, रोहतांग, उसके बाद खारदुल दर्रा, बाड़ा लाचा दर्रा, उसके बाद सिपकिल दर्रा, नीति दर्रा, माना दर्रा, धर्म दर्रा, त्रिपुलेख दर्रा, फिर नाथुला दर्रा, जेलेपाला, उसके बाद बोमडीला और उसके बाद याग्मिक, उसके बाद दीफू और फिर पागसाड और उसके बाद तुजू दर्रा। तो तुजू दर्रा इस तरह से भारत के दर्रे हैं। उसके बाद अगर भारत के नदी प्रवाह के तंत्र के बारे में बात की जाए तो सिंधु नदी का तंत्र, जो कि सिंधु नदी का तंत्र होता है। सिंधु नदी के उद्गम तिब्बत के स्थित मैकाल पर्वत की श्रेणी के उत्तर में स्थित बोखर चू हिमनद में हुआ है
उसके अलावा तिब्बत में सिंधु नदी को सिगी बखान अथवा शेर मुख कहते हैं। तो तिब्बत में सिंधु नदी को सिगी बखान या शेर मुख कहते हैं। उसके बाद सिंधु नदी को उत्तर पश्चिम दिशा में बहती हुई यह भारत में प्रवेश करती है और लद्दाख के जास्कर श्रेणियों के बीच में गिलगित के पास एक महाखंडू यानी जॉर्ज का निर्माण करते हुए सिंधु गार्ज नाम से जाना जाता है। भारत में सिंधु नदी जम्मू कश्मीर राज्य के केवल लेह जिले से होकर गुजरती है। तो जो सिंधु नदी है वो केवल लेह जिले से होकर गुजरती है। सिंधु नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। भारत में इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर है। तो भारत में लंबाई 1014 किलोमीटर है और ये सिर्फ लेह डिस्ट्रिक्ट में ही बहती है। सिंधु नदी एक पूर्ववर्ती नदी है। यह 3 देशों में बहने वाले के कारण अंतर्राष्ट्रीय नदी के अंतर्गत रखा गया। तो 3 देश कौन? तो तिब्बत, भारत और पाकिस्तान, ये 3 कंट्रियों में बहती है। उसके अलावा सिंधु नदी की सहायक नदियाँ, तो दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी जैसे कि लेफ्ट और राइट। तो दाईं ओर से मिलने वाली नदी कौन सी है? श्योक, गिलगित, काबुल, कुर्रम, कोमल और संगर और बिबोवा तोची आदि नदियां हैं। और बाईं ओर से मिलने वाली यानी लेफ्ट साइड से कौन कौन सी नदियां मिलती हैं? तो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, जास्कर और स्यांग नदियाँ। झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, ब्यास नदी, सतलज नदी और जास्कर नदी जो कि सिंधु की बाईं तरफ से मिलती है। और दाईं तरफ से कौन कौन सी मिलती हैं? तो श्योक, गिलगित, काबुल, कुर्रम और बियोक तोची आदि नदी मिलती हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में सिंधु जल समझौते के अंतर्गत भारत सिंधु और उसकी सहायक नदियां झेलम और चिनाब के 20% जल का जबकि सतलज और रावी का 80% जल का उपयोग करेगा। और ये समझौता कौन कराया था? तो वर्ल्ड बैंक कराया था। पाकिस्तान के मीठन कोट के पास सिंधु पंचनद का जल प्राप्त करता है तथा अंत में सिंधु नदी कराची के पूर्व अरब सागर में गिरती है। तो कराची के पर अरब सागर में ये जाकर गिरती है। तो इस तरह से हमने एक नदी तंत्र तथा भारत के दर्रे और उसके अलावा पठार यानी कितने चीज़ों को कवर किए। तो इस तरह से हमने पठार के बारे में बताया, उसके बाद दर्रों के बारे में बताया, दर्रों का नाम, उसके बाद सिंधु नदी और सिंधु नदी के प्रवाह तंत्र उसके बारे में हमने एक्सप्लेन किया। आगे की वीडियो में मिलते हैं कुछ नए टॉपिकों के साथ। उसके बाद वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, साथ ही अपना कमेंट जरूर करें और तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें जिससे उनको भी पता चले और वो भी अपनी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आगे आने वाली हर वीडियो का पता चलता रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।